हम अपने YouTube चैनल पे एक देशभक्त को जाने जा रहे हैं जिसका नाम है शहीद भगत सिंह, शहीदों के सरताज। असल में ये पंजाब की धरती में पैदा हुआ एक शहीद है। पंजाब की धरती में ही शहीद पैदा होते हैं क्योंकि पंजाब भारतीय भौगोलिक स्थिति के अनुसार इसे गेट वे ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो तीन तरफ के समुंदर हैं, एक हिमालय पर्वत है। पुरातन समय में जब टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी तो यही एक रास्ता था ज़मीन का। यहाँ से हमलावर आए, सिर्फ अंग्रेज समुद्री रास्ते से आए। तो आए तो पंजाबियों को लड़ना पड़ा, तो उसको स्वॉर्ड ऑफ आर्म बोला जाता है, तलवार वाली भुजा भी कहा जाता है। चाहे वो पानीपत की लड़ाइयाँ हो, तराइन का युद्ध हो, कोई युद्ध हो, वो पंजाब में लड़ा गया। तो डीएनए तो पंजाब में देशभक्ति में है। जब भी कहीं मतलब पंजाब की कौम है, पंजाबी मार्शल कौम है, सिख कम्युनिटी मार्शल कौम है, उसका कारण क्या है? कारण क्या है? देशभक्ति उसके कण कण में है। हमने जान देकर देश की रक्षा की है। सरहंद भारत का एक शहर है पंजाब का, सरहंद, हिंद का सर। पंजाब मतलब पहले सर था। जब सर नहीं झुकेगा तो बाकी कौन झुकेगा? सर कभी नहीं झुका, पंजाबियों ने कभी हार नहीं मानी, हमेशा टकराव के रास्ते पर चले। जब भी कोई हमलावर आया उसका स्वागत तलवारों से किया, तीरों से किया। अंग्रेज भी आए, उनका स्वागत भी क्रांति से हुआ, बम्बों से हुआ, गदरियों से हुआ, बबरों से हुआ। उनको भागना पड़ा। तो ये भगत सिंह जो है इस पंजाब की सरजमी में पैदा करने वाले हैं। हम एक बड़ी बेहतरीन लाइन से शुरू करते हैं। सर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातल में है। देखो ये तो देशभक्त है, हम देखते हैं कितना जोर है आप में। आइए, चाहे वो सजाए काला पानी हो, चाहे वो फांसी की सज़ा हो, कोई भी हो, उसमें सबसे ज़्यादा आगे रहने वाले कौन है? पंजाब। मैं पंजाब की बात नहीं कर रही, ये भारत के ही अंग है। एक भारत का पहला हिस्सा है भारत, जहाँ से उन्होंने नौजवान पैदा किए भगत सिंह जैसे। अब जो भगत सिंह है ये 28 सितंबर 1907 को 8:45 में लायरपुर जिले में बंगा गांव में पैदा हुए, जो आजकल पाकिस्तान में है। ये पार्टीशन, पहले भारत एक ही था अफगानिस्तान तक, लेकिन अब पार्टीशन हो गया तो अलग हो गया हमारा। तो ये इनके पिता किशन सिंह जी थे, माता विद्या देवी था। तो ये जो व्यक्ति था, जब इनका जन्म हुआ किशन सिंह जी घर में, तो विद्यावती जो माता थी इनकी, उसमें सियासी उल्ट फुल्ट बहुत ज़्यादा था। 1905 में बंगाल का बंटवारा हुआ था, सारे देश में आंदोलन चल रहे थे, अराजकता मची हुई थी। 1907 में कॉलोनियल एक्ट पास हुआ जिसके विरोध में, देखो भगत सिंह के 3 चाचे थे, मतलब ये 3 भाई थे भगत सिंह के। जो फादर हैं उसमें किशन सिंह, अजीत सिंह, स्वर्ण सिंह। तो यहाँ पर जो अजीत सिंह है उसने एक आंदोलन चलाया, किसान आंदोलन, जिसका नाम क्या था? पगड़ी संभालो जट्टा आंदोलन, जिसमें उसको जलावतनी की सज़ा मिली हुई थी। 40 साल उसको जलावतनी सज़ा दी हुई थी। जब भगत सिंह का जन्म हुआ तो उस समय उसके जन्म के साथ ही कुछ बातें बड़ी इम्पोर्टेंट हुई। किशन सिंह इनके पिताजी नज़रबंद थे, उसकी नज़रबंदी ख़त्म हो गई। चाचा अजीत सिंह को जलावतनी थी, वो ख़त्म हो गई। स्वर्ण सिंह जो इनके चाचा जी थे उसको कैद से राहत मिल गई। अब तीनों व्यक्ति, इसके पिताजी, इसके चाचा अजीत सिंह जी, इसके चाचा स्वर्ण सिंह जी, तीनों रिहा होकर घर आ गए। तो ऑटोमेटिक भारत में एक बड़ी अच्छी बात मानी जाती है, अभी जो व्यक्ति बच्चा पैदा हुआ है तो ऑटोमेटिक बड़ी किस्मत वाला है। तो उसने कहा ये भागा वाला है, भागा वाला, इसका नाम रख दिया भगत सिंह। देखो भारत में वैसे भी जो नाम है वो ऐसे ही रखते हैं, जैसे हालात हैं उसके हिसाब से, तो इसका नाम भगत सिंह रख दिया गया। अब ये व्यक्ति बड़ा इम्पोर्टेंट व्यक्ति था, इसके जीवन में कई घटनाओं का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। अब इसमें ये जो व्यक्ति है इसकी जो एजुकेशन है वो गांव में ही हुई शुरू में, बाद में डीएवी हाई स्कूल लाहौर में चले गए, फिर वो कॉलेज में चले गए। ये मतलब दूसरे स्कूलों में नहीं पढ़े, ये अपने भारत के ही स्कूलों में पढ़े। एंग्लो वैदिक जो स्कूल थे, स्वामी दयानंद सर इनके जो चाचा थे, अर्जन सिंह जी इनके दादाजी थे, वो स्वामी दयानंद जी के बड़े अच्छे फॉलोवर थे।
उनकी आर्य समाज के सिद्धांतों को मानने वाले थे। इनकी जो फैमिली है वो सिख धर्म से जुड़ी हुई थी, सिख सिद्धांतों को मानने वाली थी। तो ये भगत सिंह का जो परिवार है वो सिख परिवार था, रहत मर्यादा के अनुसार चलता था। पूरा जीवन उन्होंने गुरबाणी माता इनके साथ चले। तो मतलब एक सिख फैमिली में इनका जन्म हुआ। अब इनके जीवन में कुछ बातों का बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। सबसे पहले अब ये व्यक्ति पे इम्पैक्ट पड़ता है, उस समय जलियांवाला बाग की घटना हुई 13 अप्रैल 1919। अब ये पंजाब का रहने वाला है, लाहौर में पढ़ता है, वहीं पर बंगा उसके पास रहता है। तो अमृतसर में घटना होती है, वहाँ पर जनरल डायर गोलियाँ चलाता है, चलाने के बाद हजारों व्यक्ति मारे जाते हैं। तो उसमें भगत सिंह का अभी उम्र ज़्यादा नहीं है, 12 साल उम्र है, उसका खून खौल गया। अब वो व्यक्ति लाहौर से अमृतसर मतलब गाड़ी से आता है, गाड़ी के बाद उसको ऐसा माना जाता है भी 20 किलोमीटर या 25 किलोमीटर पैदल आना पड़ा। और जलियांवाले बाग में आया, आने के बाद उसने एक बोतल ली और बोतल में खून से सनी हुई मिट्टी लेकर वो घर आया। और देखो कितना जज्बा था उसमें। तो उसने कहा भी अपने मन में ढाल लिया कि मैं इसका जरूर बदला लूँगा। अब दूसरी घटना इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। उस समय जनरल डायर जो इस जलियांवाली घटना के लिए जिम्मेवार है, उस व्यक्ति को हरमंदिर साहब, तो सिखों का महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान है, वहाँ पर सिरोपा भेंट किया गया, सबसे बड़ा सम्मान दिया गया, उसको सिख मान लिया गया, उसको सिगरेट पीने की इजाज़त दे दी गई, अब उसको इनाम दिया जा रहा है। तो उसमें उसके विरोध में एक गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट चला। तो उस रिफॉर्म मूवमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट है ननकाना साहब, जहाँ गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ। तो वहाँ पर एक महंता नारायण दास, तो उसने वहाँ पर कब्जा कर रखा था, उसको छुड़ाने के लिए एक आंदोलन चला, अंग्रेजों की शह थी उसको। जब आंदोलन चला तो उसने वहाँ पर 139 या 40 व्यक्तियों को जिंदा जला दिया। अब उसके विरोध में मोर्चा चला, जिसे बोलते हैं ननकाना साहब गुरुद्वारा का आंदोलन। तो अंग्रेजों ने बड़ी सख्ती की हुई थी कि इसका समर्थन नहीं करना, लेकिन इसका समर्थन किया भगत सिंह ने। भगत सिंह में बड़ा ज़्यादा देखो दूसरी घटना का उसमें प्रभाव पड़ता है। तीसरा उस समय बड़ा इंपॉर्टेंट आंदोलन चला। नाभा हमारे पटियाला में एक रियासत है, उसका राजा था रीपू दमन सिंह। वो समर्थन करता था पंजाब की घटनाओं का। उसने ननकाना साहब का भी समर्थन किया, सिख सिद्धांतों को मानने वाला था, अंग्रेजों को अच्छा नहीं समझता था, उनका विरोध करता था। तो उनको रियासत से बेदखल कर दिया गया, देहरादून भेज दिया गया। अब उसके हक में भी एक मोर्चा चला, जिसको बोलते हैं जैतों का मोर्चा, जहाँ पर गुरु ग्रंथ साहब का अनादर किया गया, उसका सम्मान बहाल करने के लिए, द्वारा खंडित पाठ को द्वारा रहत मर्यादा में लाने के लिए वहाँ पर एक आंदोलन चला गया, जिसको बोलते हैं जैतों का मोर्चा। अब जैतों के मोर्चे में जब चला गया तो अंग्रेजों ने बड़ी सख्ती की, उन्होंने कहा भी कोई इसका इंतजाम नहीं करेगा, कोई सहयोग नहीं करेगा। लेकिन जब जत्था लैलपुर गया, इसमें 17 जत्थे आए अलग अलग जगह से जैतों के मोर्चे में। अब वो लैलपुर जत्था गया तो वहाँ पर भगत सिंह ने कुछ साथियों के साथ मिलकर वहाँ पर लंगर का प्रबंध किया। उसने ये नहीं देखा भी अंग्रेज हैं, वो डरने वाला नहीं था। उसने चैलेंज किया, वहाँ पर पानी का लंगर का प्रबंध किया, मतलब उसने समर्थन किया जैतों के मोर्चे का। वो अंग्रेजों की हर अत्याचार की नीति का विरोध करता था। तीसरा उस समय एक और घटना हुई 1921 में, महात्मा गांधी का बोलबाला था, पूरे भारत में महात्मा गांधी का नारा चलता था। उसने उसमें एक आंदोलन चलाया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। क्योंकि अंग्रेज अभी भारत में थे, डटे हुए जाते नहीं थे, उनका विरोध करने के लिए गांधी कुछ रियायतें मांगते थे, तो उन्होंने देने से इनकार कर दिया था। आंदोलन चला तो उसका भी समर्थन किया भगत सिंह ने। भगत सिंह ने पूरा साथ दिया। उसमें सब बाइकआउट हो गया था, जितने भी कॉलेज हैं, स्कूल हैं, अदालतें हैं, दफ्तर हैं, अंग्रेजों का कोई समर्थन नहीं करना। तो उसमें एक नेशनल कॉलेज की स्थापना हुई, जिसमें लाला लाजपत राय और परमानंद जी ने लाहौर में कॉलेज खोला। उसमें पढ़ाई करने के लिए भगत सिंह गए। उन्होंने अंग्रेजों के कॉलेज में नहीं गई, अंग्रेजों के कॉलेज को छोड़ दिया। तो वहाँ पर फिर वो पढ़ाई की। वहीं पर उन्होंने उनकी फिर कुछ दोस्तों से मुलाकात हुई, जहाँ पर उनके भक्ति आंदोलन जो इनका आज़ादी का आंदोलन था और रस्में हो गया। वहाँ भगवती चरण बोहरा, सुखदेव, जसपाल, जयदेव उनके संपर्क में आए। लेकिन एक घटना और हुई, चोरा चोरी की एक घटना हुई उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर जिले में एक स्थान है चोरा चोरी, जहाँ पर जब अंग्रेज अत्याचार करते थे, एक थाने में लोगों को कत्ल मारा जाता था, तो वहाँ पर लोगों ने रोष में आकर उस थाने को आग लगा दी, जिसमें 22 अंग्रेज जो पुलिस वाले थे वो जलकर मर गए।
लेकिन महात्मा गांधी ने को लगा भी नहीं, अब ये आंदोलन हाथ से निकले है, हिंसा चल गई है, तो उसने आंदोलन को वापस ले लिया। अब इसका भगत सिंह ने विरोध किया, वो कहता नहीं, ये आंदोलन वापस नहीं होना चाहिए, आंदोलन चलना चाहिए। अब उसने इसकी मतलब वो एक महात्मा गांधी के साथ एग्री नहीं था। वो कहता ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, हम अहिंसा से देश को आज़ाद नहीं करा सकते। दोनों फिलॉसफी अलग अलग हैं। गांधी जी की फिलॉसफी थी अहिंसा, भगत सिंह की बहुत भी हिंसा, हम हथियारों के दम पर जहाँ अंग्रेजों को बाहर भेजेंगे। अब यहाँ पर भगत सिंह ने अगला जो उसके सबसे इम्पोर्टेंट प्रभाव पड़ा वो है गदर आंदोलन का। करतार सिंह सराभा 19 साल की उम्र है, छोटी सी उम्र है, गदर आंदोलन चलता है। गदर आंदोलन में वो पकड़ा जाता है, उसको फांसी दे दी जाती है। अब ऑटोमेटिक है अभी जब वहाँ उसको बड़ा प्रभाव पड़ा। उसका मेन आदर्श था, मेन हीरो था करतार सिंह। अब उसके दादी ने उसकी विवाह की डेट मुकर्रर कर दी, लड़की देखने के लिए जाना था, लेकिन भगत सिंह की तो शादी कहीं और हो चुकी थी, उसकी तो देश के साथ शादी हो गई। अब वो आम लोगों से शादी नहीं करना चाहता था, उसका मन बदल चुका था। तो वो व्यक्ति को अब घर वर छोड़कर कानपुर आ गया। वहाँ पर उसका अभी काम शुरू हुआ है, उसका चंद्रशेखर आज़ाद अलग अलग देशभक्तों के साथ मिलन हुआ। आज़ादी के आंदोलन में उसका जो प्रभाव था वो पड़ गया। अब एक कांड और हुआ बड़ा इम्पोर्टेंट, ये बोलते हैं ककोरी कांड। देखो ककोरी कांड में ऐसा माना जाता है भी इसमें भी क्योंकि जो आंदोलन चल रहा था क्रांतिकारियों का, तो उसमें वो खजाना चाहिए था, अंग्रेजों का खजाना लूटा गया रेलगाड़ी को रोककर देशभक्ति का आंदोलन चलाने के लिए। लेकिन वो व्यक्ति पकड़े गए। व्यक्ति पकड़ने के बाद ककोरी कांड में वो केस चला गया, 4 व्यक्तियों को फांसी दी गई। उसमें कौन है? बिस्मिल प्रसाद, असफुल्ला खान और रोशन ठाकुर, राजेंद्र लहरी। अब भगत सिंह का इस पर भी बड़ा प्रभाव पड़ा। उसको लगा भी ये तो बड़ा गलत बात है, तो उसने 1925 में नौजवान भारत सभा की स्थापना की, जिसका काम क्या था? क्रांतिकारी आंदोलन चलाने, लोगों में जोश पैदा करना, क्रांतिकारी पैदा करने। अब भगत सिंह का प्रभाव बढ़ रहा था, उसको प्रभाव को रोकने के लिए अंग्रेजों ने उनको गिरफ्तार कर लिया। एक 1926 में दुशहरा बम कांड एक केस उनके ऊपर डाल दिया गया, उनको जेल में कर दिया गया, 6 महीने की सजा दे दी गई। लेकिन बाद में उनके पिता ने, किशन सिंह जी ने 60,000 की जमानत देकर, उस समय 60,000 की जमानत देकर इनको छुड़ाया गया। अब भगत सिंह का प्रभाव बढ़ रहा था, अंग्रेज डर रहे थे, एक हीरो सामने आ रहा था, क्रांतिकारी। अब इसमें अगला बड़ा इंपॉर्टेंट घटना होती है 1928 में, एक संवैधानिक सुधार करने के लिए साइमन कमीशन भारत में आता है। अब वो कमीशन क्या आता है कि दिखावा था, सारे उसमें अंग्रेज थे, व्हाइट कमीशन था, 7 के 7 मेंबर अंग्रेज, उसमें कोई भारतीय नहीं है। क्या वो करेंगे? वो एक दिखावे के लिए था, उसका विरोध किया गया, काले झंडे दिखाए गए। अब उसमें भगत सिंह भी शामिल था। जब लाहौर में आया तो लाला लाजपत राय ने उसका विरोध किया, और लाला लाजपत के साथ उन्होंने काम किया भगत सिंह ने। तो अंग्रेजों ने सोची समझी साजिश के तहत सैंडर्स के देश पर लाठियां बरसाई गई। ये बड़ी उम्र के थे लाला लाजपत, जब लाठियां उनके सिर पे मारी गई तो उनकी मृत्यु हो गई। अब चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, भगत सिंह, इनकी मीटिंग हुई आपस में, इनको कहा इसका बदला जरूर लिया जाएगा, जो हमारे एक व्यक्ति को शहीद किया गया हम उसका बदला लेंगे। तो इसमें क्या हुआ? इसमें फिर कुछ व्यक्तियों की ड्यूटी लगा दी गई। इसमें भगत सिंह, राजगुरु, जयगोपाल की ड्यूटी लगा दी गई कि आप ये जो सैंडर्स है उसकी हत्या की जाएगी। अब जो जयगोपाल है वो 2 दिन से सैंडर्स पर नज़र रख रहा था कि सैंडर्स कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं। जब वो अपने पुलिस स्टेशन से बाहर निकला तो जो जयगोपाल है वो साइकिल उतार कर अपनी चैन को ठीक करने लगा। तो सामने ही जो उस समय राजगुरु डीएवी कॉलेज की दीवार के साथ खड़े थे, भगत सिंह खड़े थे, तो उसने इशारा कर दिया, इशारा किया। जब सैंडर्स बाहर आया तो राजगुरु ने तुरंत गोली चलाई, उसके सर पे लगी। उसके बाद भगत सिंह आया, उसने 5 गोलियां मारी कि ये बच ना पाए, तो सैंडर्स की वहाँ पर मृत्यु हो गई। अंग्रेजों में हड़कंप मच गया, अराजकता मच गई कि ये क्या हो गया, इतना बड़ा अफसर है उसको मार दिया गया, क्रांति का आंदोलन बढ़ गया, अंग्रेजों की अब नाक में दम हो गया, अभी किया क्या जाए, अब पकड़ा जाए। सभी पुलिस स्टेशनों पर, हर जगह पर पुलिस का पहरा लगा दिया गया। तो उस समय अब भगत सिंह को वहाँ से निकलना बहुत ज़रूरी था। फिर चंद्रशेखर आज़ाद सबने मिलकर एक स्कीम बनाई। तो एक उस समय देवी जहाँ की स्त्री सामने आई, जिसका नाम था दुर्गावती देवी, जिसको दुर्गा भाभी से नाम से जानते हैं। ये जो व्यक्ति है भगवती चरण बोहरा, जो क्रांतिकारी उसकी पत्नी थी। उस समय ऐसा माहौल नहीं था
कि कोई भी स्त्री है पराई उसके साथ ऐसे जाए, तो वो भगत सिंह की पत्नी बनकर एक अंग्रेज की तरह बनाया गया भगत सिंह को। भगत सिंह को पैंट कमीज पहनाया गया, उसको मतलब हैट पहनाई गई, और उसकी जो दुर्गा भाभी है उसको मेम साहब बनाया गया। मतलब पूरा शाही ठाट बाट से जैसे एक मतलब अंग्रेज अफसर है, उनको बनाकर फर्स्ट क्लास गाड़ी में स्टेशन पर लाया गया, लाहौर में बिठाकर वहाँ से कलकत्ते चले गए। उनके साथ ही राजगुरु था, वो उनका चपड़ासी बनकर सेकंड क्लास पर चला गया, निकल गए। इसमें बहुत बड़ा रोल है दुर्गा भाभी, जिसको बड़े सम्मान के साथ याद किया जाता है, जिन्होंने इतना बड़ा रोल प्ले किया। एक भगत सिंह जसदार जिसने देश के लिए नाम ऊंचा किया, उसको बचाने में मेन श्रेय जाता है दुर्गा भाभी को। अब ये जो भारतीय आंदोलन है, इसको दबाने के लिए अब आंदोलन बढ़ रहा था, मूवमेंट चल रही थी, मजदूर भी आंदोलन में आ गए थे, तो उन्होंने एक दो बिल पेश किए, एक पब्लिक सेफ्टी बिल, एक ट्रेड डिस्प्यूट बिल, राष्ट्रीय नेशनल असेंबली में पेश किए। उसका काम क्या था? आंदोलनों को दबाना, लोगों की आवाज़ को दबाना। अब भगत सिंह, चंद्रशेखर, बटुकेश्वर दत्त सबने फैसला किया ये बिल पेश नहीं होना चाहिए। अब भगत सिंह ने कहा ठीक है मैं अपनी आवाज़ उठाऊंगा, लेकिन चंद्रशेखर एग्री नहीं था, लेकिन बाद में इसने अपना उसको कन्विंस कर लिया, उसको नहीं मैं जाऊंगा, मैं अपनी आवाज़ रख सकता हूँ। तो फिर बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह की ड्यूटी लगाई गई। जब ड्यूटी लगाई गई तो ये जो व्यक्ति हैं, फिर इन्होंने 8 अगस्त 1929 को जब राष्ट्रीय असेंबली चल रही थी, दर्शकों की चले गए गैलरी में जाकर, इन्होंने तो वहाँ पर बम फेंके। 2 बम बिल्कुल फोके थे, उसमें बारूद नहीं था, ऐसे आवाज़ वाले बम थे। तो उसने वो बम फेंक दिए, पहले एक बम फेंका, फिर दूसरा बम फेंका, वहाँ फिर नारे लगाए, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम। तो वहाँ पर उसने फिर भगत सिंह ने कहा था ये जो बोले लोग हैं उनके कानों को सुनाने के लिए तेज आवाज़ की ज़रूरत थी। जो बोले लोग हैं सुन नहीं सकते, उनको सुनाने के लिए तेज बम की ज़रूरत थी। तो उन व्यक्तियों ने कहा भी मैं, फिर उन्होंने गिरफ्तारी के लिए पेश कर दिया। भगत सिंह के पास पिस्तौल भी थी, उन्होंने फेंक दी, चलाई नहीं। उनका कुछ चलाने का मकसद नहीं था, वो तो सिर्फ एक उनको सुनाना चाहते थे, अपनी आवाज़ पैदा करना चाहते थे। तो उस समय उनको फिर जेल में कर दिया गया, उन पर केस चलाया गया। तो जेल में जब उनको किया गया तो जेल में भी 2 तरह के कैदी थे। अंग्रेज कैदियों को बड़ी सहूलतें दी जाती थी, भारतीय कैदियों पर अत्याचार किए जाते थे, अच्छा खाना नहीं मिलता था, अच्छी कोई सुविधा नहीं मिलती थी, उनको बड़े टार्चर किया जाता था। तो भगत सिंह ने वहाँ पर इस अत्याचार के खिलाफ एक भूख हड़ताल कर दी। इनके साथ ही वहाँ पर राजगुरु, सुखदेव, जितेंद्र दास जी ने भी साथ दिया। अब ये भूख हड़ताल बहुत लंबी चली। आखिर ये 13 सितंबर 1929 को जो जितेंद्र दास थे वो 63 दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई। अंग्रेजों ने बड़ी कोशिश की, भगत सिंह को मारा गया, बाकी कैदियों को मारा गया, उनमें मुंह में दूध डाला गया, उसमें अनाज डाला गया, लेकिन उन्होंने खाने से इनकार कर दिया। उनके घड़ों में पानी नहीं रखा गया, उनको तरसाया गया, घड़ों में दूध भर दिया गया उनको तरवाने के लिए भूख हड़ताल, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। ये सबसे लंबी हड़ताल है, 116 दिन चली। 116 दिन अंग्रेज मजबूर हो गए, इनकी शर्तों को मानना पड़ा। आखिर ये जो उनकी शर्तें मानी गई, और फिर तो अंग्रेज़ों ने एक मुकदमा इन पर चलाया था लाहौर साजिश केस के अगेंस्ट। तो 12 जून 1929 को एक फैसला आ गया, उसमें जो बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह को सजाए काला पानी, जो अंडमान निकोबार में वहाँ एक प्रकार का देश निकाला होता है, वहाँ पर उनको दे दी गई। लेकिन अंग्रेज संतुष्ट नहीं थे, वो चाहते थे भी इनको कोई कड़ी सज़ा मिले। तो उन्होंने फिर क्या किया, जानबूझकर एक केस और निकाल लिया। वो केस क्या था? सांडर्स कत्ल केस, जिसमें लाहौर कंस्पिरेसी केस, जिसको दूसरा लाहौर साजिश केस कहा जाता है। तो उसमें अंग्रेज़ों को भगत सिंह का फिर और मुकदमा चलाया गया, जिसमें कोई अदालत नहीं थी, एक ट्रिब्यूनल बना दिया गया। उसमें ना कोई वकील था, ना कोई गवाह था, सिर्फ कैदी थे, अत्याचार था, उनको हथकड़ियाँ लगाई जाती थी, उनको डंडे मारे जाते थे। भगत सिंह ने अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए 5 महीने लगातार रोज जाते थे, इनकलाब, वंदे मातरम गीत गाते थे। पूरी अखबारों में, भारत में, इंटरनेशनल अखबारों में उनके बातें आने लगी, उनके तर्क छाने लगे। अंग्रेज़ों के अत्याचार, अंग्रेज डर गए, अब करें क्या? अपनी आवाज़ वो जो छुपी हुई थी अंग्रेज़ों का एक अत्याचारी चेहरा लोगों के सामने लाने में भगत सिंह कामयाब हो गया। अब ये जो उसने मतलब ये जो ट्रिब्यूनल था जहाँ उनको सजा दी जाती थी, वो एक मंच की तरह प्रयोग किया। आखिर 5 महीने तक मुकदमा चला।
एक ड्रामा था, उसमें भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तीनों को मौत की सज़ा दे दी गई और जो बाकी 7 व्यक्ति थे उनको देश निकाला, काले पानी की सज़ा दे दी गई और उसके बाद बाकी बचे व्यक्ति को लंबी सजाएं दी गई। इसमें एक मोहरा था जो जय गोपाल था, वो डर गया, उसने कईयों के नाम बता दिए। चंद्रशेखर समेत बहुत सारे व्यक्ति पकड़े गए, उनको सजाएं हुई, जलावतनी की सजाएं हुई। तो आखिर इनको 24 मार्च उनको फांसी की सज़ा मुकर्रर कर दी गई। पूरे देश में रोष मच गया, लोगों में हड़तालें नहीं शुरू गई, सेंट्रल जेल को घेर लिया। अब अंग्रेज डर गए, संसद में चर्चा हो रही है इंग्लैंड में, अब इसको कैसे डिले किया जाए, लेकिन कोई ऐसा समय नहीं था। उसमें 1931 में एक लॉर्ड इरविन एक्ट पास रहा था, गांधी इरविन एक्ट। गांधी जी लंदन में थे, लेकिन अब बड़ी अफसोस की बात है उसमें ऐसी कोई वर्णन नहीं है। अब इसलिए तो देशभक्त है लोग हैं वो थोड़ा रेंटमेंट शो करते हैं। उस समय मतलब गांधी जी ने भगत सिंह को बचाने की कोशिश नहीं की, कांग्रेस ने उसको बचाने की कोशिश नहीं की, कांग्रेस ने कोई अपना वकील नहीं भेजा, कोई भगत सिंह की मदद नहीं की। तो ये रहेगा गिला शिकवा, उसमें उनकी मदद करनी चाहिए थी। ऐसा कोई हमें वर्णन नहीं मिलता जहां उनकी मदद हुई हो। तो 23 मार्च को, जब 24 मार्च की डेट थी, उनको लगा भी पूरा देश आक्रोश में है, यहाँ तो रोष मच जाएगा, बगावत हो जाएगी। तो उन्होंने किया, 23 मार्च को शाम को 7:15 बजे अंधेरे में तीनों व्यक्तियों को अचानक फांसी दे दी गई। अब पूरे भारत में नहीं, पूरे वर्ल्ड में एक नियम है, जब भी फांसी होती है वो सुबह के समय में होती है। ये अंग्रेजों ने नियम तोड़ दिए, अपने बनाए हुए नियम तोड़ दिए। रात को फांसी दी गई और पीछे जो सेंट्रल जेल फिरोजपुर थी, वो पीछे दीवार तोड़ के उनको बाहर ले जाया गया, उनके लाश के टुकड़े किए गए, बोरी में भरकर हुसैनी वाला सतलुज नदी के पास मिट्टी का तेल डालकर उनको जलाया गया। उधर भीड़ जो थी वो ढूंढ रही थी, उनको पता लग गया भी भगत सिंह को फांसी दे दी गई। भीड़ इकट्ठी होकर आ रही थी, तो उन्होंने जब आई, अंग्रेज डर गए, वो भाग गए। तो जलती हुई चिता में उनको ढूंढ लिया। फिर लोगों ने वहाँ पर वो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की जो चिता थी उसको उन्होंने संस्कार किया, उनका पूरा जो मान मर्यादा से संस्कार किया गया। और भगत सिंह जो थे वो सरताज, शहीद सरताज बन गए। देखो अभी नहीं, पाकिस्तान में भी भगत सिंह मेमोरियल ट्रस्ट है, वहाँ पर एक मेंबर है उनका इम्तियाज कुरैशी, उसने एक RTI डाली वहाँ पर भगत सिंह। उन्होंने कहा भी जो एक FIR की कापी देखी, FIR कापी जो लाहौर साजिश केस है उसमें भगत सिंह का नाम ही नहीं है। अभी देखो भगत सिंह का नाम ही नहीं है लाहौर साजिश केस में, लेकिन वो क्योंकि अंग्रेज अपना साम्राज्य बचाना चाहते थे इसलिए उन्होंने भगत सिंह को फांसी दे दी। तो भगत सिंह को सजा दे दी गई। अब ये माना जाता है भी 6,32,000 व्यक्तियों को भारत में फांसी मिली या शहीद हुए अंग्रेजों की गोलियों से, सजाए काला पानी हुई। तो उसमें सबसे जो सरताज है, शहीद सरताज, वो है शहीद भगत सिंह एक श्रोमणी सरताज। किताबें, जेल में भी 110 किताबें पढ़ी इन्होंने, एक क्रांतिकारी थे, देश की ऐसी लो जगाई। अब तक भारत देश आज़ाद है, कोई भारत की उनको पता है भी भारत में अगर कहेंगे तो फिर भगत सिंह पैदा हो जाएंगे। इसलिए हम भगत सिंह हमेशा अपनी जुबान पे जब भी उनको फांसी मिली हमेशा एक करते थे, वंदे मातरम वंदे मातरम। तो हम भी वंदे मातरम इनकलाब जिंदाबाद के नारे के साथ एक भगत सिंह को श्रद्धांजलि देते हैं। वंदे मातरम वंदे मातरम।